हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी पीजीटी जीजीटी के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेट इनकम इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। यानी कि जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इनकम को बनाते हैं या इनकम का पता लगाते हैं तो वो किसके थ्रू लगाया जाता है, कौन से अकाउंट के थ्रू? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे याद रखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारा जो इनकम है वो कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे काम किया जाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो कितनी निकल कर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम दी मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर शोन ऑन दी। अब एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि क्लब के एक मेंबर के द्वारा है, तो वो कहाँ पर दिखाया जाएगा? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सब लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट साइड में। तो देखिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है। सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, तो ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? ये यहाँ पर एक तरह से अगर हम बात करें कि उसका आउटस्टैंडिंग है तो एक तरह से यहाँ पर ये असेट्स की तरह यूज किया जाएगा। और आपको पता ही है कि जो हमारी असेट साइड होती है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट के अंदर हम असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों को क्रिएट करते हैं। तो असेट साइड में बैलेंस शीट में ये हमारा दिखाया जाएगा, ये हमारे एक असेट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आर टेकन टू। यानी कि किसी एक इंस्टीट्यूशन है उसको डोनेशन मिली है और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, तो उसको कहाँ पर दिखाया जाएगा? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, यहाँ पे डोनेशन की बात की जा रही है, वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की गई। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डोनेशन दी गई है वो जिस काम के लिए दी गई है उसको उसी काम के लिए यूज करना होगा, किसी अदर काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर किसी ने आपको कोई भी डोनेशन दी है कि आपको ये डोनेशन सिर्फ इस पर्पज से यूज करनी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी कि अब हमें वो काम, वो जो फंड है जो भी हमें डोनेशन के रूप में मिला है वो हमें सिर्फ उसी पर्पज पे यूज करना है। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है जिसको हम लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ rupees 3000 was outstanding at the beginning of the year towards subscription, and rupees 20,000 is received during the year, with rupees 5,000 still outstanding at the end of the year, the amount to be taken to income and expenditure account will be। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 3,000 रुपये जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है शुरुआती दौर में, यानी कि जो साल का शुरुआत हुई थी वहां पे जो 3,000 थे वो बकाया थे। अब वहां पे 20,000 की बात की जा रही है जो कि पूरे साल में उसने रिसीव किए, और 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर स्टिल क्या है, उसके आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है वो आपको बताना है कैलकुलेट करके। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले ड्यूरिंग ईयर देख लेते हैं, तो कितना है, 20,000। अब ड्यूरिंग ईयर इतना हो गया, एट द एंड हमारा कितना हो गया, हमारा 5। टोटल कितना आ गया हमारा, ये 25 आ गया। अब देखिए, स्टार्टिंग में वो इस साल का तो नहीं है, वो स्टार्टिंग का है।
स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बता रहे हैं तो ये उस साल का नहीं है, ये पिछले इससे पहले वाले साल का है। तो वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, हमें सिर्फ इस साल का तो दिखाना होता है। तो वो हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल कितना निकल के रह जाएगा, 22,000। तो 22,000 रुपये जो होंगे वो हमारा टोटल इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और ये किस रूप में दिखाया जाएगा, ये जो अमाउंट है ये हमारा चंदे के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह से जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसके अंदर ये 22,000 रुपये हमारे शो किए जाएंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए इसमें इस अकाउंट के अंदर हम जो भी इस तरह के आपके कोई भी एंट्रीज होंगी तो वहाँ पर आप जो आपके पूरे साल का होगा खर्चा या जो भी आपके पास पैसे आए इनकम वो, और एट द एंड जो आपके पास होगा वो। बिगनिंग का जो होगा वो इसमें नहीं दिखाया जाएगा, वो माइनस किया जाएगा क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है इनकम से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ये सही है। या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि जो भी सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव किया है वो नहीं दिखाया जाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्या ये सही बात है। थर्ड ऑप्शन है स्पेशल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर गवर्नर्स पार्टी विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिला है उसको क्लब के द्वारा गवर्नर पार्टी के लिए, क्या वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1996 फॉर द ईयर 1997 विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपको ट्रू बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रू की बात करें तो जो 1996 के अंदर जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था 1997 के लिए, वो हमने कहाँ पे दिखाया था, असेट साइड में दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कौन सा सही है, तो सिर्फ एक यही हमारी फिगर है जो कि सही यहाँ पर बताई जा रही है कि इसको हम संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे क्योंकि ये एडवांस है, हमारे लिए एक असेट की तरह काम करेगी, ठीक है। जबकि स्पेशल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाया गया है जो बैलेंस शीट में शो करने की बात की जा रही है, ये भी गलत है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस में है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाया जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि ये दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। फिर आता है एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी गलत है, ये हमारा डेबिट साइड नहीं होगा, ये हमारा कहाँ पर होगा, क्रेडिट साइड में होगा। तो देखिए हमारा इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आ रहा था वो क्या आया, वो आया हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 9। ये हमारा एक असेट की तरह हो और इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following items will not be included in income and expenditure account of a club। अब इसमें से कौन सी हमारी आइटम है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा जब हम क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ऑप्शन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट, पेमेंट ऑफ होनोरोनियम, या फिर अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर। तो देखिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं इन आइटम से ही कि कौन सा हमारा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। देखिए अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर की बात करें तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट, ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, यानी कि किसी पारिश्रमिक का भुगतान करना, तो ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जबकि अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, किसी फर्नीचर को हमने सेल किया है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या नहीं है। ये हमारा अगर यहाँ पर हमारा सेल होने पर कोई लॉस होता तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेल ऑफ अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बिजनेस की आइटम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी क्योंकि ये यहाँ पर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सेल की बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब शोन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि एरियर्स 5,000 का है सब्सक्रिप्शन एरियर, करंट एरियर जो है 10,500 का है, एडवांस एरियर 800 का है और उसमें 1200 मेंबर हैं जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 10 रुपए का है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। अब जो अब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो कितना क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल कितने मेंबर्स हैं, 1200 मेंबर हैं यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से। तो अगर हम उनका ईयरली निकालें तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें हिसाब किताब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 1200 हैं। आप सीधा सीधा इसका कर लीजिए कितना निकल कर आया, 12,000, 12,000 होगा। तो ये 12,000 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, इससे हमारा अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 12,000 डायरेक्ट हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन लॉस, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर इन एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी शोन ऑन द, यानी कि किसी भी फर्नीचर को सेल करने से कोई प्रॉफिट हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या फिर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट हुआ है फर्नीचर को सेल करने से। तो देखिए ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये सारी एंट्रीज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इनकम। फर्स्ट यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया जाता तो ये कट गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है और ना ही ये यहाँ पर बैलेंस शीट की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट हुआ है उसके ट्रीटमेंट की पूछी जा रही है, तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा और अगर यहाँ पे लॉस होता है और डेबिट साइड में जाता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है वो अपीयर नहीं होगा या फिर दिखाया नहीं जाता है बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि एडवांस में आपने रिसीव किया है क्या वो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें से कौन सा जो है वो अपीयर नहीं होगा बैलेंस शीट में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा आइटम यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर बात की जा रही है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है करंट ईयर में, वो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो हमारा कहाँ पर दिखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का। और अगर यहाँ पर बात की जा रही है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये तो दिखाया जाता है, और सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, रिसीव ही नहीं हुआ तो ये तो बिल्कुल ही हट गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी की यहाँ पर बात नहीं की जा रही यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो हो जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द करंट ईयर, ये नहीं दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन अगर नेक्स्ट ईयर का होता है तो वो दिखाया जाता है, और सी और डी तो हमारे ऑप्शन ही गलत हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है interest on investment received rupees 500 which includes rupees 100 in respect of interest accrued in the preceding year, what amount will be posted in the income and expenditure account। यानी कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया था तो उस पर 500 रुपये का क्या है इंटरेस्ट रिसीव किया गया, और जो इंटरेस्ट अक्रूड थी 100 रुपये की प्रिसीडिंग ईयर की वो भी इसके संग इंक्लूड थी, और अब कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें केवल किस तरह की चीजें इंक्लूड की जाती हैं, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की इसमें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 500 रुपये उसने रिसीव किए जिसमें से 100 रुपये उसके कहाँ थे, प्रिसीडिंग ईयर के थे, तो 500 में से यहाँ पर 100 जो है माइनस कर दिया जाएगा, बचा हमारे पास कितना 400। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 400 रुपीज जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए
ये हमारा एक तरह का रियल अकाउंट होता है। इसके अंदर कैश कितना हमने रिसीव किया ये दिखाया जाता है, कितना हमने पेमेंट किया ये दिखाया जाता है। और ये आप सबको पता है कि जो कैश होता है वो भी हमारी एक तरह की रियल अकाउंट की ही आइटम होता है, वो भी रियल अकाउंट ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट कहलाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत रियल अकाउंट का मतलब यहाँ पर एक तरह से वास्तविक खाता हो गया, वास्तविक खाला खाता बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करना तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।